जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इंदल मैथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग अलजेब्रा की वीडियो पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग अगला वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने। तो मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हमने एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर का मान निकालना सीखे थे, तो इसमें हम लोग और कुछ आगे सीखेंगे। अरे समझ में ध्यान से देखिएगा। इसे जानते हैं कि हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा बीजगणित। अब देखिए अलजेब्रा हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पिछले वीडियो में क्या सीखा था कि x प्लस वन अपन एक्स बराबर यन दिया रहेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर का मान कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए दिया था x प्लस वन अपन एक्स इक्वल टू एन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर का मान कैसे निकालेंगे। तो इसको हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, तो क्या लिखे थे कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, एन स्क्वायर माइनस टू। यही पढ़े थे हम लोग। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, एक्स की पावर फोर प्लस वन अपन एक्स की पावर फोर पढ़ेंगे, एक्स की पावर एट प्लस वन अपन एक्स की पावर एट पढ़ेंगे, एक्स की पावर सिक्सटीन प्लस वन अपन एक्स की पावर सिक्सटीन, एक्स की पावर 32 प्लस वन अपन एक्स की पावर 32, मतलब इसी तरह ये सीरीज बढ़ती रहेगी। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें केवल एक ही इसका तरीका है, एक ही इसमें कंसेप्ट छिपा हुआ है। कंसेप्ट क्या मतलब बेसिक है, देख लीजिएगा उसको। जैसे मान लीजिए यहाँ से पूछेगा एक्स की पावर फोर प्लस वन अपन एक्स की पावर फोर का मान क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं कि अगर ये वाले का दोनों पक्षों का हम लोग वर्ग कर देंगे, तो ये वाला हमें मान प्राप्त हो जाएगा। एक्स की पावर फोर प्लस वन अपन एक्स की पावर फोर का मान क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसी का दोनों पक्षों का वर्ग करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स की पावर टू प्लस वन अपन एक्स की पावर टू दिया है, तो इसी का दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक्स की पावर फोर प्लस वन अपन एक्स की पावर फोर की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए जब इसको हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए के स्थान पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी के स्थान पर एक्स स्क्वायर बराबर, इसको इसी तरह लिख देंगे एन स्क्वायर माइनस टू का क्या होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका करेंगे तो एक्स की पावर फोर प्लस वन अपान एक्स की पावर फोर। अब देखिए ये प्लस में धरे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है। उसको लिख लेते हैं एन माइनस टू का क्या होल स्क्वायर माइनस टू। ये देखिए एक्स की पावर फोर प्लस वन अपान एक्स की पावर फोर का मान क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अरे समझ में। अब देखिए यहाँ पे जब दिया था कि एक्स इफ एक्स प्लस वन अपान एक्स और यन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का मान क्या किए थे, इसका स्क्वायर कर इसमें से केवल दो माइनस किए थे, इस वाले का स्क्वायर कर केवल दो माइनस किए थे। तो लेकिन इसमें और एक बात समझिए क्या हुआ है, अगर एक्स की पावर फोर पूछा है एक्स की पावर फोर, तो दो वाले का स्क्वायर करके दो माइनस किया गया। जैसे दो वाले का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का मान यही ना एन स्क्वायर माइनस टू, तो एन स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर करके इसमें केवल दो माइनस किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक्स की पावर फोर प्लस वन अपान एक्स की पावर फोर को जब हम इस वाले का तोड़ेंगे होल स्क्वायर, तो इसमें टू ए बी जाता है ना, टू ए बी, तो ये वाला इसे कट जाएगा और ये वाला जो बचेगा एक्स की पावर फोर प्लस वन अपान एक्स की पावर की फोर के रूप में हो जाएगा। और यहाँ से जब इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये वाला रहता है और उसी में से ये वाला दो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो ये सीरीज इसी तरह चलती रहती है। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछेगा एक्स की पावर फोर प्लस वन अपान एक्स की पावर फोर का मान इतना गया, अगर कोई आपसे एक्स की पावर एट प्लस वन अपान एक्स की पावर एट का पूछेगा, तो जानते हैं क्या करेंगे, इस वाले का स्क्वायर करके इस वाले का होल स्क्वायर करके इसमें से केवल दो माइनस कर देंगे, तो हमें क्या आ जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। कैसे प्राप्त होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर एक्स की पावर फोर प्लस वन अपान एक्स की पावर फोर का दोनों पक्षों का जब स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ध्यान से यहाँ पर देखिए एक्स की पावर फोर प्लस वन अपान एक्स की पावर फोर यहाँ पे दिया, इसका मान एन स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस टू। अगर दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे, तो लिख देता हूँ एक्स की पावर फोर प्लस वन अपान एक्स की पावर फोर का क्या होल स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस टू। इसी का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। क्या समझ में। हाँ, तो जब इसका हम होल स्क्वायर कर दिया तो क्या किया गया है, जब इसको फार्मूले पर तोड़ेंगे तो क्या हो जाए, एक्स की पावर फोर का क्या स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स की पावर फोर का क्या स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए के स्थान पर एक्स की पावर फोर प्लस बी के स्थान पर वन अपान एक्स की पावर फोर। इसको इसी तरह लिख देंगे एन स्क्वायर माइनस टू
का होल स्क्वायर माइनस 2 पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। क्या समझ में, एक्स पावर 4 से एक्स पावर 4 क्या हो जाएगा कट जाएगा ना। तो अब देखिए इसको करेंगे तो एक्स पावर 8 प्लस 1 अपान एक्स पावर 8 का मान क्या हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का क्या होल स्क्वायर। ये वाला प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। आप समझ में। तो अब देखिए इसमें क्या किया गया है, मैं आपसे बताऊं कि ये सीरीज किस फॉर्म में चल रही है। तो इस फॉर्म में चल रही है कि अगर यहाँ पर मान लीजिए कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 घात है, क्या है 1 घात है, पावर में 1 घात है। तो पावर में 1 का अगर 2 गुना करेंगे ना, पावर में अगर 1 का यहाँ पर देखिए 2 गुना किया गया है, यहाँ पर 1 घात है तो इसका 2 गुना किया गया ना, तो इसका स्क्वायर करके इसमें से 2 माइनस किया गया है। क्या किया गया है, तो इसका स्क्वायर करके इसमें से क्या किया गया है 2 माइनस किया गया है। उसी प्रकार ये 2 का 2 गुना क्या है 4 है, 2 का 2 गुना क्या है 4 है, तो 4 है तो इस वाले का स्क्वायर करके इसमें से केवल 2 माइनस किया गया है। देखिए ये 2 वाले का मान है ना एन स्क्वायर माइनस 2, तो उसी का स्क्वायर करके एन स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करके 2 माइनस किया गया है। अरे समझे। अब देखिए इसी तरह सीरीज यहाँ पे 8 का पूछा है, तो 8 का पूछा है तो मैं बतलाया हूँ कि उस पीछे वाले का मतलब 4 का था, 4 का मान ये है ना एन स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ पर देखिए एन स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 दो पूरे का होल स्क्वायर करके केवल 2 माइनस किया गया है। अरे समझे। जैसे एक्स पावर 4 का मान कितना दिया, देखिए इतना तो मान हम लोग लिखबे किए हैं, यहाँ पे इतना तो मान लिखबे किए हैं, इसी का होल स्क्वायर करके इसमें से केवल 2 क्या किया गया माइनस किया, प्रूफ आप लोगों के सामने देख ही रहा है। अब देखिए ऐसे हम लोग करके फार्मूला निकाल लिए हैं, लेकिन पेपर में क्या हम लोग फार्मूला निकालने जाएंगे तो फार्मूला नहीं निकालने जाएंगे, क्या निकालेंगे, देखेंगे किसका मान पूछा है। अगर 8 का मान पूछे रहेगा तो हम लोग 4 का मान पहले निकालेंगे। 4 का मान कैसे निकालेंगे, 2 की सहायता से निकालेंगे। 2 का सहायता से कैसे निकालेंगे, जब x प्लस 1/x बराबर दिया रहेगा, अगर नहीं दिया रहेगा तो और हम लोग कुछ उसमें देख कर लगा लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर x प्लस 1/x यन दिया तो इसका मान पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे इस तरह करके निकाल लेंगे। अब देखिए मैंने बताया था कि सीरीज इसी फॉर्म में चल रही है 1 2 4 8 16 32, यहाँ पे क्या 64। इसी तरह इधर इधर भी लेके जा सकते हैं 1/2 1/4 1/8। अरे समझे। तो अगर इधर भी लेकर आएंगे तो इसका भी तो ये क्या है 2 गुना ही है, इसका भी तो क्या है 2 गुना आधा है, यही सब है ना। तो उस प्रकार भी हम लोग करके किसी का भी मान देगा तो हम लोग निकाल लेंगे। अरे समझे जैसे मान लीजिए हमें दे देगा एक्स पावर एक 1/2 पावर में देगा तो उसका मतलब जानते हैं क्या होता है अंडर रूट होता है ना। तो जब इसका मान देकर अगर 2 वाले का पूछेगा तो क्या करेंगे, पहले तो इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, और उसमें से क्या कर देंगे उसमें से क्या करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर दिया रहेगा, अगर 2 वाला दिया रहेगा, एक का मान पूछेगा तो क्या करेंगे इस वाला का जो मान दिया रहेगा इसका स्क्वायर करके 2 उसमें से घटा देंगे तो एक वाले का मान प्राप्त हो जाएगा। एक वाले का मान मतलब क्या x प्लस 1/x का मान प्राप्त हो जाएगा। और 2 वाला का पूछा है तो इसका स्क्वायर करके इसमें से 2 माइनस कर देंगे, तो उसको भी हम लोग कर लेंगे। ये मैं जब आप लोग क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें बतला दूंगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। आप समझे। चलिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर पूछ देगा x की पावर 16 प्लस 1/x की पावर 16 पूछेगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले का होल स्क्वायर करेंगे, ये पूरा एन स्क्वायर माइनस 2 का क्या होल स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे दिया है 2 माइनस 2, तो ये तो पूरा किसका मान हो गया, ये पूरा 8 वाले का मान हो गया, 8 वाले का मान हो गया। तो इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे, किसका मान प्राप्त हो जाएगा 16 वाला का प्राप्त हो जाएगा, किसका 16 वाला का। आप समझ में। तो इस तरह करके हम लोग फार्मूला का निकाल सकते हैं। आप समझ में। अगर मान लीजिए यहाँ पर दिया रहेगा इसका पूछेगा एन स्क्वायर माइनस 2, अगर इसका 2 गुना वाला पूछेगा नहीं 4 का पूछेगा तो इस वाले पिछले वाले का स्क्वायर करके 2 करेगा। 8 का पूछेगा तो पिछले वाले का स्क्वायर करके उसमें क्या करेंगे 2 माइनस करेंगे। 16 का पूछेगा तो इसका स्क्वायर करके इसमें क्या करेंगे 2 माइनस करेंगे। 32 का पूछेगा तो इसका स्क्वायर करके उसमें कितना करेंगे माइनस 2 माइनस करेंगे। तो सीरीज इसी तरह क्या रहेगी चलती रहेगी। तो इसको ध्यान से देख लीजिए, लिख लीजिए। इसमें मैं क्वेश्चन आप लोगों से करा देता हूँ, किस तरह लोग क्वेश्चन को आसानी से क्या कर लेंगे हल कर लेंगे। चलिए
चलिए क्वेश्चन करते हैं इस पर। देखिए देखिए मैंने आप लोग से बोला था, मान लीजिए क्वेश्चन हम देख रहे हैं, अगर दिया एक्स प्लस वन अपान एक्स बराबर मान लीजिए 5 दे देगा, पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, एक्स की पावर 4 प्लस वन अपान एक्स की पावर 4 का मान क्या होगा। ध्यान से देखिए, तो मैंने क्या बताया था कि अगर 4 तक मान पूछा है तो सबसे पहले हमें 2 वाले का मान का होना क्या है, जरूरी है। 2 वाले का मान निकाल लेंगे, तो 4 वाला का पूछ रहा है तो 4 वाले का मान निकालेंगे, तो 2 वाले का स्क्वायर करके उसमें 2 माइनस करेंगे तो 4 वाले का मान क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। यहाँ सोल्यूशन में देखिए, सोल्यूशन मतलब सॉल्व करें इसको। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का मान कैसे निकालेंगे, एन स्क्वायर माइनस 2 निकालेंगे ना। एन का मान क्या दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 25 माइनस 2 बराबर क्या 23। तो ये हमें क्या प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का मान क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अरे हमने अब देखिए जब इसका मान प्राप्त हो गया तो एक्स की पावर 4 प्लस वन अपान एक्स की पावर 4 पूछा है, तो मैंने क्या बताया था, पिछले वाला का स्क्वायर करके उसमें से 2 माइनस करेंगे। फार्मूले रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सीरीज इसी तरह चलती रहती है। यहाँ पर 23 है ना, तो एक्स की पावर 4 प्लस वन अपान एक्स की पावर 4 का क्या करेंगे, एन स्क्वायर माइनस 2। अब एन स्क्वायर माइनस 2 यहाँ पर भी लिखा हूँ, यहाँ पर लिखा हूँ, तो क्या लिखा हूँ, यहाँ पर एन का मान क्या होगा, ये वाला होगा। क्यों ये वाला होगा, याद करने के लिए हम लोग फार्मूला को मतलब लिखना रहेगा तो उसी को लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने एन स्क्वायर लिखा हूँ, तो एन स्क्वायर का मतलब एन का मान यहाँ पर ये वाला होगा। क्यों ये वाला होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब 4 वाले का पूछेगा तो पिछले वाले का स्क्वायर करके 2 माइनस करते हैं ना, पिछले वाले का। तो पिछला वाला क्या है, यहाँ पर ये है, तो इसी वाले का स्क्वायर करके लिख देंगे। क्या करेंगे, इसी वाले का स्क्वायर था 23 का क्या कर देंगे, स्क्वायर माइनस 2। तो जानते हैं 23 का स्क्वायर क्या, 529 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 527। असल में इसका मान क्या हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस वन अपान एक्स की पावर 4 का मान क्या हो जाएगा, 527। अब देखिए इसी में आप क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए दे देगा x प्लस वन अपान एक्स बराबर क्या, √3 मान पूछेगा, x की पावर 4 प्लस वन अपान एक्स की पावर 4 का मान पूछेगा, x की पावर 8 प्लस वन अपान एक्स की पावर 8 का मान पूछेगा। कैसे हल करेंगे, देखिए हल करके देखते हैं क्या मान आता है। अगर 4 पूछा है तो हमें किसका मान ज्ञात करना जरूरी है, एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, किसका मान ज्ञात करना जरूरी है, 2 वाले का ना। तो 2 वाले का मान होना जरूरी है, तो उसमें क्या करेंगे, पहले हमें 2 वाले को हल करेंगे। तो 2 वाले का हल करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, जैसे मान लीजिए साल में लिखता हूँ, तो 2 वाले का हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान कितना करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर √3 का क्या, होल स्क्वायर माइनस 2। यही करते हैं ना, एन स्क्वायर माइनस 2 करते हैं। क्या करते हैं, एन स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए इसका जब मान करेंगे तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा, माइनस 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया, 1 आ गया ना। अब देखिए जब इसका मान 1 आ गया तो मैंने बताया था कि 4 वाले का मान ज्ञात करेंगे, तो इसमें से क्या, इसका स्क्वायर में से कितना माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब एक्स की पावर 4 प्लस वन अपान एक्स की पावर 4 करेंगे तो 2 वाले का स्क्वायर करके, 2 वाले का स्क्वायर क्या, एक आया, इसका स्क्वायर करके कितना माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे। तो अब देखिए इसको हल करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा माइनस 2, तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -1। हाँ समझे। और देखिए यहाँ पे -1 आ गया है, तो पूछा है क्या हम लोग से, पूछा एक्स की पावर 8 प्लस वन अपान एक्स की पावर 8 पूछा है, तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। एक्स की पावर 8 प्लस वन अपान एक्स की पावर 8 पूछा है। आप लोग भी जानते हैं कि ये पिछले वाले का स्क्वायर करके केवल 2 माइनस करना है। पिछले वाला का मान क्या है, -1 आया है, -1 का होल स्क्वायर करके माइनस कितना करेंगे, 2। तो देखिए यहाँ पे माइनस है, क्या है, माइनस है, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब समझ में, एक्स की पावर 8 प्लस वन अपान एक्स की पावर 8 का मान कितना आ गया, -1। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारा का सारा क्वेश्चन क्या होगा, समझ गए। सबसे पहले x प्लस वन अपान एक्स बराबर इतना दिया है, तो इसका जब मान निकालेंगे स्क्वायर होता है एन स्क्वायर माइनस 2, तो एन का √3 दिया है तो -3 का करेंगे, √3 का तो कितना है 3, ये पहले से 2 तो करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 4 करेंगे तो इस वाले का स्क्वायर करके 2 माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे तो 1 में 2 घटाएंगे तो -1। फिर इसका मान पूछेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 1 में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -1।
ये सारा का सारा क्वेश्चन आप लोगों को क्या होगा समझ में आ रहा है। और देखिए इसमें क्वेश्चन कर लेता हूँ, और अगले वीडियो में जब लेकर आऊँगा आप लोगों से, हम ये और क्वेश्चन आप लोगों को बतला देता हूँ। तो जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हैं, ये x⁴, x⁴, x² जितने भी पूछे हैं, तो उसको हम लोग अलग अलग फॉर्म में कर लेंगे। इतना पहले नोट कर लीजिए, और क्वेश्चन करा देता हूँ आप लोगों से। चलिए और सॉल्व कर लेते हैं इसी में। जैसे मान लीजिए थर्ड नंबर क्वेश्चन दे देगा x+1/x = 2√5, पूछेगा x² + 1/x² का मान क्या होगा, x⁴ + 1/x⁴ का मान क्या होगा। आज में अब देखिए मैंने आप लोगों से क्या किया कहा था कि जब इसको हम लोग हल करेंगे तब तो पहले x² + 1/x² का मान होना का क्या है, जरूरी है, जरूरी ना, क्योंकि 4 तक पूछा है तो 2 तक तो मान निकालना पड़ेगा, 2 तक निकालेंगे तो इसका भी मान निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दिया है 2√5 का क्या होल स्क्वायर -2, समझ में। अब देखिए इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, √5 क्या हो जाएगा 5 और माइनस कितना हो जाएगा 2, कितना है 4 × 5 = 20 और -2 करेंगे तो क्या होगा 18 हो जाएगा। x² + 1/x² का मान कितना आ गया 18, कितना आ गया 18 आ गया। अब देखिए यहाँ पे जब मान इसका 18 आ गया तो x⁴ + 1/x⁴ का मान पूछा है तो क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि x⁴ + 1/x⁴ का मान पूछेगा तो n² - 2 करेंगे, n² - 2, तो यहाँ पर n का मान क्या होगा, ये वाला होगा। क्यों ये n² - 2 लिखा हूँ, क्योंकि हम लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं कि जब यहाँ 4 का पूछेगा तो पिछले वाला का स्क्वायर करके 2 माइनस किया गया है, पिछले वाला का स्क्वायर करके 2 माइनस करते हैं, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 18 का स्क्वायर -2 करेंगे तो क्या आएगा 324 - 2 करेंगे, यही आएगा ना। अब देखिए x⁴ + 1/x⁴, फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 322, दैट इज आवर आंसर, यानी 322 आंसर आ जाएगा। अब समझे। अब देखिए इसी में एक और क्वेश्चन हल कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं x⁴ 1 + x + 1/x बराबर कितना दे देगा 2 दे देगा। मान पूछेगा आप लोगों से, पहला देखें यहाँ पे x² + 1/x², दूसरा x⁴ + 1/x⁴, तीसरा x⁴ 8 + 1/x⁴, चौथा पूछेगा x⁴ 16 + 1/x⁴, x⁴ 32 + 1/x क्या 32 मान पूछेगा ना। अब देखिए जब इसका मान पूछेगा, इतना मैं क्यों बतला रहा हूँ, इसके पीछे एक छोटा सा कंसेप्ट है, जिसको मैं बता देता हूँ। अब देखिए x + 1/x का मान इतना दिया है, अगर इतना सारा पूछ रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, x² + 1/x² का मान ज्ञात करेंगे ना। यहाँ पर देखिए x² + 1/x² का मान ज्ञात करेंगे तो क्या n² - 2, यही करेंगे ना। n का मान कितना दिया है 2, तो 2 का क्या करेंगे स्क्वायर -2 करेंगे तो कितना आएगा 4, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 2, यानी x² + 1/x² का मान कितना आ गया है, कुल मिलाकर हल किए हैं तो 2 आ गया। आज समझे। अब देखिए x² + 1/x² का मान निकाल लिए, अरे समझे कितना आया है 2 आया है, कितना आया है 2 आया है। अब देखिए पूछ रहा है x⁴ + 1/x⁴ पूछ रहा है, तो इसी का स्क्वायर करके 2 माइनस करेंगे तो x⁴ + 1/x⁴ करेंगे तो क्या n² - 2, तो n का मान यहाँ पर क्या होगा 2 होगा, 2 का स्क्वायर में 2 तो क्या होगा 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आ रहा है। अरे समझे इसका भी मान कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे 8 का भी पूछेगा x⁴ 8 + 1/x⁴, तो क्या करेंगे n² - 2, n² - 2, यहाँ पर n का मान क्या होगा जो 4 वाले का मान आएगा रहेगा उसका रखेंगे। यहाँ पे देखिए 4 का मान क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर - 2 करेंगे तो क्या होगा 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 2, तो इसका भी मान कितना आ गया है 2 आ रहा है। हर समय 16 का पूछेंगे तो क्या करेंगे, पिछले वाले का स्क्वायर करके क्या करेंगे माइनस करेंगे, x⁴ 16 + 1/x⁴ का मान ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, पिछले वाले का मान आया 2 आया ना, तो 2 का स्क्वायर कर क्या करेंगे 2 माइनस करेंगे तो 4 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आ रहेगा, इसका भी मान कितना आ गया 2 आ गया।
असल में अब देखिए एक्स पावर 32 प्लस 1/x² का भी मान ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा n² - 2 आएगा। क्या आएगा n² - 2 आएगा। आएगा ना n² माइनस क्या आएगा 2 आएगा। आ समझ में n² - 2 आएगा। तो अब देखिए n² - 2 आएगा तो यहाँ पे n का मान क्या दिया है 2 दिया है तो 2 का स्क्वायर करेंगे -2 करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। यानी 4 में 2 करेंगे तो कितना आएगा 2। अब देखिए ध्यान समझिए कहना क्या चाह रहा हूँ। यानी जब x + 1/x = 2 दिया था तब हम लोग जितने भी वैल्यू निकाले हैं 2 4 8 16 32 सारा का मान निकाले तो कितना है 2 आया 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 है। सारा का मान क्या इतना आया है केवल 2 और 2 और 2 आया था। इसमें जानते हैं एक मान क्या हो रहा है यहाँ पर एक पार्टिकुलर वैल्यू यानी एक विशेष वैल्यू x के स्थान पर सेटिस्फाइड कर रही है। x के स्थान पर क्या करें सेटिस्फाइड करिए। जैसे मान लीजिए इतना दिया था इसमें पूछ रहा है कि x + 1/x = 2 तो यहाँ से बता देता हूँ आप लोगों से इसको मिटा देता हूँ। क्या समझिए यहाँ पर जो दिया है x + 1/x = कितना दिया है 2 दिया है। अगर यहाँ पर हम लोग जो आप लोगों से पहला वीडियो में मैंने बतलाया था कि एक हम लोग वैल्यू पुटिंग कॉन्सेप्ट करेंगे तो वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अगर पुट कर देंगे क्या x = 1 करेंगे क्या करेंगे x = जब 1 पुट कर देंगे तो यहाँ पर देखिए जब 1 करेंगे तो यहाँ पर भी 1 होगा और 1/1 करेंगे तो क्या होगा 1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 2। जब इसमें मान रख देंगे x + 1/x में x बराबर क्या रख देंगे 1 रखेंगे तो क्या मान प्राप्त हो रहा है 2 प्राप्त हो रहा है। हर समझ में इसका मतलब इसमें जो x बराबर 1 है इस इक्वेशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहाँ पे जब x + 1/x का मान हम x बराबर 1 रखे हैं तो क्या आ रहा है 2 आ रहा है। इधर भी 2 सेटिस्फाइड कर रहा है। क्यों ना तब हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर जब x का मान हमने सेटिस्फाइड कर लिया है जान गए हैं तो इस x का मान इन सारे में पूछ रहा है तो उसी में जब x का मान रख देंगे ना तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 2 प्राप्त हो जाएगा। अरे समझ में इतना फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। अरे समझ में जैसे मान लीजिए यहाँ पर x² + 1/x² का मान पूछेगा तो यहाँ पर क्या रख देंगे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और प्लस रखेंगे तो प्लस। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए x² + 1/x² का मान पूछेगा तो क्या करेंगे x के स्थान पर 1 रख देंगे क्योंकि यहाँ पर x बराबर 1 रखने पर समीकरण को क्या करें सेटिस्फाइड कर रहा है तो x का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए जब वहाँ पर करेंगे स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भी 1 होगा और यहाँ पर 1/1 बराबर क्या होगा 1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अरे समझ में तो जितना भी सारा यहाँ का वैल्यू जब आ रहा है तो हम लोग जान गए हैं कि x बराबर 1 पर क्या करा है सेटिस्फाइड कर। यहाँ पे रखेंगे 4 का तो इसका मान भी 1 हो जाएगा प्लस 1/x हो जाएगा। दोनों को जब जोड़ 1/1 हो जाएगा। जब दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। तो इसमें केवल यही आप लोगों से बतलाना था कि इसमें जो x का एक पार्टिकुलर वैल्यू है क्या करा है सेटिस्फाइड करा है। यानी x = 1 बराबर दिस इज समीकरण क्या सेटिस्फाइड। अरे समझ में तो चलिए इतना हम लोग पढ़ते हैं। जब नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा तो इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद साथियों। कहाँ इतना कम पढ़ते हैं।